राम राम भाई। हम भील हैं। हाँ, वही आदिवासी, वही मूल निवासी जो जंगलों और पहाड़ों में बसते हैं। पर अब हमारे कुछ भाई बड़े गांवों और शहरों में भी रहने लगे हैं। सरकार ने हमें अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया है। हमारी जनजाति कई उपजातियों से मिलकर बनी है, जैसे भिलाला, पटलिया, बारेला, बैगास और रथियास। हमने अपने पुरखों से सुना है कि तमिल शब्द वील या विल्लुअर से भील शब्द आया है, जिसका मतलब है धनुष। तो आप समझ ही गए होंगे कि तीर कमान चलाने में हमारा कोई जवाब नहीं। वो एकलव्य हमारा ही तो पूर्वज था। भारत में हम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में बसे हैं। हम भारत की तीसरी बड़ी व मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हैं। मध्य प्रदेश में भी हम पश्चिमी जिलों झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, रतलाम आदि में अधिक संख्या में बसे हैं। हम बांस, लकड़ी, मिट्टी व खपरेल से अपना घर बनाते हैं, जिसे कू कहते हैं। वैसे अब तो कुछ सरकारी योजनाओं से हमारे पक्के घर भी बन रहे हैं। हमारे कई घरों का समूह एक फलिया कहलाता है और कुछ फलिए मिलकर हमारा गांव बनता है। गांव में हमारा एक मुखिया होता है, जिसे हम तड़वी या प्रधान बोलते हैं। हम खेतों में अन्न उगाकर, गाय बैल पालकर, मछलियां पकड़कर और मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं और अधिक पैसा कमाने के लिए दूसरे राज्यों में भी पलायन कर जाते हैं। मक्का हमें बहुत पसंद है। मक्का की रोटी से लेके मक्का की राबड़ी भी बहुत शौक से खाते हैं। और कोई त्योहार या मेहमान आ जाए तब तो दाल पानी का मजा लेते हैं। हम तो सर्वाहारी होते हैं भैया, उसमें भी कड़कनाथ हो तो बात ही क्या। वैसे अब हमारे कुछ भाई भगत भी बन गए हैं, जो मांस मदिरा को छूते भी नहीं। अरे, मदिरा से याद आया कि महुए से बनी महुड़ी और ताड़ के पेड़ की ताड़ी हमारी पहचान है। हम पुरुष तो धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। हम महिलाएं घाघरा, पोलका और लुगड़ा पहनती हैं, वो भी चटकीले रंगों का। चांदी हमें बहुत प्रिय है। पुरुष व स्त्रियां हम दोनों ही चांदी के बहुत सारे गहने पहनना पसंद करते हैं और हमारे शरीर में गुदवाकर नाम लिखवाना और चिन्ह बनवाना हमें बहुत अच्छा लगता है। खेल, मनोरंजन और आखेट के लिए हम तीर कामठी, फालिया और गोफन भी चलाते हैं। वही गोफन जिसमें पत्थर को एक रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाकर दूर से भी गोली की गति से सटीक निशाना लगा लेते हैं। वैसे तो प्रकृति को ही हमने अपना भगवान माना है। इसके साथ हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं और बाबा देव, काजल माता, भैरव बाबा, राजा पंत को भी हम विशेष मानते हैं। हमारा समाज पितृसत्तात्मक है और विवाह के लिए सेवा विवाह, परीक्षा विवाह, अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह जैसे प्रकार अपनाते हैं। हमारे यहाँ की शादियों में पूरे गांव को न्योता होता है। ढोल, बांसुरी, थाली और मांदल की थाप पर हम खूब नाचते हैं और हमारी भाषाओं में रात भर लोकगीत गाते हैं। सभी नौतरा मामेरा कर शादी में धन का सहयोग करते हैं और वधु मूल्य भी चुकाते हैं। वैसे तो हम दशहरा, दिवाली, नवई, दिवासा, इंदल, गल, गोल गधेड़ो, राखी सारे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। पर होली हमारा सबसे पसंदीदा त्योहार है। होली के एक सप्ताह पहले से हम हर हाट बाजार में भगोरिया मेला लगाते हैं, जिसमें झूलों में झूलते हैं, ढोल मांदल व बांसुरी पर थिरकते भी हैं। एक फलिए वाले एक जैसे कपड़े और गहने पहनते हैं।
अगर लड़का लड़की एक दूसरे को गुलाल लगा दे तो शादी की सहमति बन जाती है और दोनों भाग कर शादी भी कर लेते हैं। इसलिए तो इसे प्रणय पर्व भी कहते हैं। हम कलाकार भी हैं। हमारी पिथौरा भित्ति कला और गुड़िया शिल्प तो विश्व प्रसिद्ध है। पेमा फाल्या और भूरी भाई को नहीं जानते क्या? लेकिन हमारी कुछ समस्याएं भी हैं। अंधविश्वास के कारण हम बीमारी में डॉक्टर के पास जाने की जगह बड़वे के पास चले जाते हैं। मजदूरी के लिए या अज्ञानतावश हम स्कूलिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। पलायन करके पैसा तो कमाते हैं, पर सिलिकोसिस और फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां भी साथ ले आते हैं। धन के संचय की प्रवृत्ति हम में बहुत कम है, अतः आर्थिक तंगी से हमेशा परेशान रहते हैं। इसी तरह और भी। लेकिन हमारी कई ऐसी विशेषताएं भी हैं जिनसे दुनिया को सीखने की ज़रूरत है। हलमा प्रथा, जिसमें गांव में किसी एक पर भी कोई मुसीबत हो तो पूरा गांव मिलकर उसकी मदद करता है। कही गई बात से हम कभी नहीं पलटते। मेहनत से हम कभी जी नहीं चुराते। प्रकृति का हम जितना दोहन करते हैं उससे अधिक संरक्षण भी करते हैं। हमारी ये विशेषताएं ही तो हमें पूरे विश्व में एक इंद्रधनुषी संस्कृति के रूप में पहचान दिलाती है। हमारी संस्कृति जिसको हमने आज तक सहेज कर रखा है। हम सभी ने ठाना है कि सरकार की योजनाओं से लाभ लेकर हम लोग अपनी समस्याओं को भी जल्द ही जड़ से मिटा देंगे और अपनी संस्कृति का रंग विश्व भर में बिखेरते रहेंगे।